कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वत्यै नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञाबलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। माहेश्वर सूत्र अयोण रिल रिक एओंग अयो छय वरट लण यामंगाण नाम झवैया घड़ दश जब घड़ दश खफो छठ खफो छठ छठ ताव कपय शशसर हल। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम बदामी अयोन रिल रिक एओंग अयो छय वरट लण यामंगाण झवैया घड़ दश जब घड़ दश खप छठ तव कपया शशसर हल। नमो नमः। अब सही होता है महोदय पहले से? महोदय महेश्वर सूत्र पहले से सही होता है या फिर वैसे ही अभी भी बोल रहे हैं? महोदय ध्वनि जा रही है? महोदय ध्वनि जा रही थी? आम महोदय आम महोदय। अब आगे श्लोक का अनुगायन कर। आम महोदय। छठे अध्याय का 2 श्लोक ही रह गए हैं। 2 श्लोक
महोदय आएंगी तभी तो फिर। आम महोदय। 45वां श्लोक। हाँ, 45। प्रयत्नद महोदय, इसको प्रयत्न तद यद। प्रयत्न नहीं, इसको ऐसे पढ़ेंगे। प्रयत्नाद्यत्ते मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषा। प्रयत्नाद्यत् मानस्तु। प्रयत्नादत्यमानस्तु योगी शुद्ध किल्बिषः। संशुद्ध है महोदय। मेरे सम संशुद्ध। नमो नमो नमः महोदय, नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। महोदय, एक बार इसका फिर से हमको श्लोक का उच्चारण बता दीजिएगा। प्रत्न अद यत मानस्तु। प्रयत्नाद् यत मानस्तु। प्रयत्नाद यद मानस्तु। हाँ, यत मानस्तु। आम महोदय। प्रयत्नात् यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। ये प्रयत्नात् और यह त, ये प्रयत्नात् का जो त है वो एक सूत्र है, झलाम जशोवंते, उससे त को द हो गया, तो द और य मिलाने पे द हो जाता, इसीलिए लिखा है प्रयत्नात् यत मानस्तु। आप बोलेंगी प्रयत्ना यत मानस्तु। प्रयत्नादत प्रयत्नादत प्रयत्ना प्रयत्ना यत मानस्तु। द्यत मानस्तु। हाँ, प्रयत्ना द्यत मानस्तु। हाँ। योगी संशुद्ध किल्बिषः। योगी सन शुद्ध किल्बिषः। शुद्ध किल्बिषः। अनेक जन्म संसिद्धः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। यहाँ तह पे तो संसिद्ध का जो विसर्ग है उसको स हो गया, तो जब चरण अलग अलग करेंगे तो अनेक जन्म संसिद्धस ये भी पढ़ सकती हैं, और अनेक जन्म संसिद्ध ये भी पढ़। आम महोदय। प्रयत्नाद्यत मानस्तु। प्रयत्नादत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। ततो याति, याति न याति। याति। हाँ, महोदय। ततो याति परां गतिम्। महोदय, बस इसके 2 श्लोक रह गए हैं इस अध्याय के। बस पढ़ा देती हूँ मैं इसको, जल्दी जल्दी आज हम लोग अनुगायन कर लेते हैं। महोदय। उसके बाद जल्दी से आज हम नमो नमः अखिल महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। यहाँ पे तपस्विभ्योऽधिको योगी में 3 पद हैं। तपस्विभ्यः अधिकः योगी, विसर्ग को ओ हो गया है, और ओ होने के कारण तपस्विभ्यो के बाद का है उस अ को अवग्रह हो गया है, तो तपस्विभ्योऽधिको योगी। कुछ लोग पढ़ते तपस्विभ्यो अधिको योगी, ऐसे नहीं, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। अ का उच्चारण नहीं करेंगे, मतोऽधिकः, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः
कर्मिभ्यः च अधिकः, तो कर्मिभ्य के विसर्ग को स और स को सुषुप्त होकर के तालव्य हो गया क्योंकि च बाद में है। तो कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अब महोदय। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सम्यक् महोदय। सम्यक् अस्ति महोदय। अखिल महोदय भवान् वदतु। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। मोहित महोदय। हम अग्रे बताओ महोदय। मोनू महोदय तब तक और मोनू महोदय। भ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सुषमा महोदय। महोदय। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्योऽधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। रंजना महोदय। हाँ महोदय। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। अधिक वहाँ पे हाँ महोदय। फिर से बोलते हैं। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। सम्यक् महोदय। सम्यक् महोदय। मोहित महोदय। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। कर्मिभ्यश्च महोदय। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्माद् योगी भवार्जुन। हाँ महोदय। अवध महोदय अग्रे चलामः।
भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इसमें योग की महिमा बता रहे हैं और इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि योगी भव। तो योगी तपस्विभ्यः अधिक योगी तपस्वियों से अधिक है यानी श्रेष्ठ है। च और ज्ञानीभ्यः अपि अधिकः मतः और ज्ञानियों से भी यानी शास्त्र का ज्ञान रखने वाले जो ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। और कर्मिभ्यः कर्मिभ्यः योगी अधिकः और कर्मिभ्यः यानी जो सकाम भाव से कर्म करने वाले हैं उनसे भी योगी अधिक यानी श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भवार्जुन इसलिए हे अर्जुन तस्मात यानी इसलिए या इस कारण से या इससे अर्जुन हे अर्जुन योगी भव तुम योगी हो योगी बनो योगी हो जाओ। शब्दार्थ स्पष्ट है। तो इसमें सकाम भाव वाले जितने हैं ये शब्द हमें सबके साथ रखना है। तो सकाम भाव वाला अगर तपस्वी है तो सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम भाव वाले ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम भाव वाले ज्ञानी से मतलब जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं तो उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। और कर्मीभ्यः चाधिको योगी जो सकाम भाव से कर्म करने वाले हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। अब इसमें तपस्वीभ्यो अधिको योगी पद को हम पहले देखते हैं। भगवान कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि आदि जो सिद्धियां हैं इन समस्त सिद्धियों को अणिमा महिमा ये तो सिद्धि अलग की चीज है, लेकिन जब आदमी तपस्या करना शुरू करता है तो उसको बहुत धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग इन्हीं की प्राप्ति के लिए ही पूजा पाठ तपस्या करते ही हैं। तो ऐसे जो समृद्धियों को रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हैं उनके लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग हुआ है। इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला या परमात्मा की प्राप्ति रूप ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ होता है। तो तपस्वी भी दो हो गए, एक तो कामना लेकर के तपस्या करते हैं, इस श्रेणी में आपके सारे असुर आ जाएंगे। और मनुष्यों में भी बहुत से लोग सांसारिक वैभव की कामना से जो भी पूजा पाठ ध्यान योग तपस्या करते हैं वो सब इसी श्रेणी में आ जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने कहा ज्ञानीभ्यो भी मतोधिक जो ज्ञानी यानी शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वान हैं उनसे यहाँ ज्ञानी शब्द का मतलब है। तो जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, ये बहुत सी बातें जानते हैं और कहते हैं, हमारी तरह प्रवचन देते हैं वरुण बख्शी की तरह। लेकिन जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी जो योगी होता है वो श्रेष्ठ कहा गया है। फिर आगे भगवान कह रहे कर्मीभ्यश्च अधिको योगी यानी इस संसार में जो सांसारिक वैभव है, धन है, राज्य है, संपत्ति है, सुख आराम ऐश्वर्य भोग घर मकान गाड़ी बंगला नाना प्रकार की वस्तुएं सुंदर स्त्री पुत्र जो कुछ भी है वो लोकैषणा वित्तैषणा और पुत्रैषणा ये तीन कामनाएं हैं। इसमें संसार के सारी प्राणी बंधे हुए हैं। तो इसके बाद मरने के बाद भी हम स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के उपाय कर लेते हैं कि हम ऐसा कर लें कि हमको सुख की प्राप्ति हो, हमें गौदान कर लें, हम भूमि दान कर लें, हम ये यज्ञ कर लें, हम श्रीमद् भागवत सुन लें ताकि हम मोक्ष ताकि हम सुख प्राप्त करें और स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो। तो ऐसा उद्देश्य रख करके जो लोग कर्म करते हैं यानी सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं उन कर्मियों से जो योगी है निष्काम कर्म योगी है वो श्रेष्ठ है। और जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़ी बड़ी तपस्वियों शास्त्र के पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। क्योंकि तपस्वियों का उद्देश्य संसार है और सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा है, निष्काम भाव है। तो तपस्वी ज्ञानी और कर्मी इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग है, लेकिन जैसे तपस्वी है तो तपस्वी में सहिष्णुता की, ज्ञानी में ज्ञान की और यानी बुद्धि के ज्ञान की, और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। लेकिन इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं है बल्कि तीनों भोगी हैं और उत्कृष्ट भोग की कामना लेकर के ये अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। तो कह रहे फिर कि तस्माद योगी भवार्जुन है, यानी अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है
उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, यानी राग द्वेष से रहित हो जा, सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त हो जा। यही बात भगवान आगे भी कहेंगे, योग युक्तो भव अर्जुन। अभी पंचम अध्याय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात करिए। भगवान ने कहा कि सांख्य योग, कर्म योग और ध्यान योग, तीनों की बातें वो क्रम से सांख्य 7वें अध्याय में बताएं। तो इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को ये आज्ञा नहीं थी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय का उपाय है, यही निश्चित श्रेय है, यही परम कल्याण है। शब्दार्थ स्पष्ट है सभी को? आम महोदय। तो इस श्लोक में भगवान ने योगी की महिमा बताई है। हाँ, और योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी है। लेकिन कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी में कौन सा योगी होना चाहिए, इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को भक्त योगी बने, भक्ति योगी बने, इस उद्देश्य से भक्ति योग की विशेष महिमा बता रहे हैं इस 43वें श्लोक में। तो अखिल महोदय, कुछ कहना है आपको? मैं कुछ अगर बात कुछ विशेष मार्क की हो तो आप बताइए हम लोगों को। कोई विशेष नहीं, आपने स्पष्ट कर दिया है। तो हम लोगों को इन अर्थों को समझना है। जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निष्कामता की बात भगवान पहले करते हैं, और इस तरीके का हम लोग फैलाए रहते हैं, आसक्तियाँ फैलाए रहते हैं, में एक जन्म कम पड़ सकता है, इसलिए उसका भी एक समाधान दे दिया। तो करो, उसके बाद अगले जन्म में रहेगा तो करो। जिसके मन में जितना अधिक समाधान हो जाता है वो निकालने का प्रयास करता है। और एक सुना होगा, नरसिंह महाराज का एक यूट्यूब पे बहुत आया करता है, में कैसे भगवान श्री राम गवाही देने आए थे। रामचरितमानस में सुंदरकांड की एक वो कहते हैं, भाई ममता ताग बटोरी, मम पद बांध पर टोरी। महत्वपूर्ण लगता है, और जो वो आगे भी संभवतः चर्चा करेंगे उसके संदर्भ में। राग रूपी या असत्य रूपी बहुत सारे धागे हमने जो हम फैला रखे हैं, उसको बटोर करके एक रस्सी बना लो और भगवान के चरणों में बांध। बहुत सही बात कह रहे हैं आप, यही भगवान भी आगे बताने जा रहे हैं। कह रहे योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां
मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सो मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सो मे युक्ततमो मतः। आं महोदय। आम् तर्हि भवती गायनं करोतु। आं महोदय। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां सा मे युक्ततमो मतः। सम्यक् महोदय। अखिल महोदय भवान् गायतु। योगिनामपि सर्वेषां गतेनान्तरात्मना भावान् भजते यो मां तमो मतः। बहु सम्यक् महोदय। मोहित महोदय। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सम्यक्। मोनू महोदय। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सम्यक् महोदय। रंजना महोदय। आम् महोदय। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। सम्यक्। सुषमा महोदय। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। अभवत् महोदय। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि सर्वेषां योगिनाम अपि, सर्वेषां यानी संपूर्ण, योगिनाम योगियों में, अपि भी, यह जो श्रद्धावान यानी श्रद्धावान योगी, मत गतेन, मत यानी मेरे में गया हुआ या मेरे में लगा हुआ, अंतरात्मना अंतरात्मा से, मेरे में लगी हुई अंतरात्मा से, माम भजते, माम यानी मुझको, भजते निरंतर भजता है, सह में, सह यानी वह योगी, में अर्थात मुझे, युक्ततमः मतः, युक्ततम है यानी मेरे मत में वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। शब्दार्थ स्पष्ट है। मतलब इसमें ये भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, मेरे मत में वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब इसमें एक एक पद को हम लोग देख लेते हैं। प्रथम पद है योगी नाम अभी सर्वेषाम। भगवान कह रहे हैं कि जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है, यानी जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग आदि नाना प्रकार के योग साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति यानी अनुभव में ही लगे हुए हैं, वो योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है। लेकिन उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला जो भक्ति योगी है वो सर्वश्रेष्ठ है। यह श्रद्धावान यानी जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, यानी जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है, मुझे भजता रहता है। और मदगतेन अंतरात्मना माम भजते, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है
तल्लीन हो जाता है। जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है, ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है, मन को लगाना नहीं पड़ता है। फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता रहता है। तो भगवान में ही चिंतन करना, भगवान में लगे रहना है। तो जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन ये जितनी भी पारमार्थिक क्रियाएं हैं, खाना पीना चलना फिरना सोना उठना जागना, ये सारी शारीरिक क्रियाएं हैं। और खेती करे वो व्यापार करे चाहे नौकरी करे चाहे जीविकोपार्जन के लिए कोई भी क्रियाएं हो, सब भजन बन जाती है। तो खाता भी है तो कहता है प्रभु खा लो, नहाता भी है तो कहेगी गंगे चयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भगवान आप स्नान कर लो, तो सब कुछ ईश्वर का है। हमारी माता जी जब सोने चलती है बीमार पड़ती है तो कहती है राम तोहार का गति हुई। तो सब भगवान को ही समर्पित है, रोग बीमारी दुख सब समय ईश्वर ही ईश्वर। तो ऐसे जो अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने अभी आगे वो बताएंगे 11वें अध्याय में लोग पढ़ेंगे कि भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए सभी कर्म करता है और सदा मेरे ही परायण रहता है। केवल मेरा ही भक्त है, वो संसार का भक्त नहीं। वो संसार की आसक्ति को पूरी तरह से छोड़ देता है और संसार के समस्त प्राणियों से वो वैर भाव से रहित हो जाता है। फिर कहा है कि समय युक्त तमोमत, यानी संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी हैं, जितने साधक हो सकते हैं, वो सभी युक्त हैं। और जो सगुण निराकार की यानी व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण ले लेते हैं, वे सभी युक्ततर हैं। लेकिन जो मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं, वो मेरी मान्यता में युक्ततम होते हैं। जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, वैसे युक्त युक्ततर और युक्ततम है। तो वो भक्त युक्ततम तभी होगा जब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये सभी योग उसमें आ जाएंगे और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं। कारण इसका ये है कि भगवान महायोगेश्वर हैं, यानी संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं। तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहे? वो तो संपूर्ण योगी से योगों से युक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान उसकी तुलना युक्ततम से करते हैं, यानी वो युक्ततम हो जाता है। और युक्ततम भक्त कभी भी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन सदा भगवान में ही आसक्त रहता है, वो भगवान को छोड़ता ही नहीं, तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ते। और अंत समय में वो पीड़ा बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं। कैसे भगवान ने कहा है कि ततस्तम प्रियमाणम तु काष्ठ पाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। यानी जैसे काष्ठ और पाषाण के सदृश म्रियमाण उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ। और भी कहा है कि कप वित्तादि दोषेण मद भक्तो न च माम स्मरेत तस्य स्मराम्यहम नो चेत कृतघ्नो नास्ति मत्परः। यानी जो हमारा शरीर है ये आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त और कफ का संयोग मात्र है। तो इनके कुपित होने से ही नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो वात पित्त आदि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ। यदि मैं ऐसा न करूं तो मुझसे बढ़कर के कृतघ्न कोई नहीं हो सकता, ये भगवान ने कहा। तो जो ऐसा व्यक्ति कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता जो भक्त है। तो संसार से सर्वथा विमुख होकर और भगवान के परायण जो हो गया है, जिसको अपने बल का उद्योग का साधन का सहारा या विश्वास और अभिमान नहीं है, ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते, क्योंकि वो भगवान पर ही निर्भर हो जाता है। उसके अंतःकरण में संसार का जिसके महत्व रह जाता है, जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा अपने ऊपर विश्वास और अपने बल का घमंड होता है, उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। क्योंकि अंतःकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन बार बार संसार में चला जाता है। तो इस तरह से अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वो योग भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वो योग भ्रष्ट नहीं होता है,
क्योंकि ऐसी अवस्था आने पर यानी संसार में जाने पर वो भगवान को पुकारता है और ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं, जिससे वो योग भ्रष्ट नहीं होता बल्कि वो भगवान को ही प्राप्त होता है। यहाँ भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताने से यही बात स्पष्ट हो रही है कि दूसरे जितने भी योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। लेकिन संसार का संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त तो हो जाते हैं, निर्विकार भी हो जाते हैं और परम सुख शांति आनंद का अनुभव करते हैं। इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है, भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है, उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है और वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, यानी उसकी वृद्धि क्षति और पूर्ति से वो रहित होता है। ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है। जैसे भगवान गोपियों के वशीभूत हो गए प्रेम के कारण। तो 5वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्जुन पूछते हैं कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर वहां पर कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया, परंतु अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है ये बात नहीं बताई। उसके बाद सांख्य योग और कर्मयोग की साधना कैसे चलती है इसका विवेचन उन्होंने इस 6ठे अध्याय के आरंभ में किया है और कर्मयोग की विशेष महिमा कही है। तो जो तत्व समता यानी कर्मयोग से प्राप्त होता है वही ध्यान योग से भी प्राप्त होता है। इस बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया। फिर ध्यान योग में मन की चंचलता सबसे बड़ी बाधा होती है। इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया। इसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया। फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से चिरित मन वाला हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है। तो इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन कर दिया और फिर उसके बाद योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने की स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ आज्ञा दे रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मेरी मान्यता में कौन सा श्रेष्ठ है ये बात भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं कही। अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी तरफ से अर्जुन के पूछे बिना ही कह रहे हैं कि मैं तो भक्ति योग को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, सौम्य युक्त तमोमता। परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए। इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में फिर से प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा होता है। तो भगवान ने अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताया है, वो भी हम वहां पे पढ़ेंगे। तो कर्मयोगी ज्ञान योगी सभी युक्त हैं, सभी संसार से विमुख हैं और समता यानी चेतन तत्व के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्ति योगी भक्त को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य यही है कि जीव परमात्मा का अंश है। इस संसार के साथ अपना संबंध मानकर वो बंधन में पड़ गया है और जब ये संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब ये स्वाधीन और सुखी हो जाता है और इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है। इस स्वाधीनता में पदार्थों, क्रियाओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों की कोई पराधीनता नहीं रहती है। लेकिन फिर भी इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है यानी मेरे में दुख नहीं है, संताप नहीं है, लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, यह जो सुख का भोग होता है यह स्वाधीनता भी परिचिन्नता यानी पराधीनता है। इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध हमारा बना रहता है, इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा। तो जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है तब तक सूक्ष्म अहंकार है। लेकिन इसी स्थिति में ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित रहने से वो अहंकार भी मिट जाता है, कारण कि प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से जो प्रकृति का अंश अहम है अपने आप शांत हो जाता है। यानी कर्मयोगी ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित हो जाते, लेकिन भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है, जिससे उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी बात गीता में भी हम देखते हैं कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी ज्ञान योगी भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है वहाँ कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती, लेकिन भक्तों के लक्षण में ये करुणा देखने में आती है। इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षण में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ये नियम में आता है, मैत्री करुणा मुदिता, तो ये पद आए हैं। तो सिद्ध कर्मयोगी और ज्ञान योगी के लक्षण में ऐसे पद नहीं आए हैं क्योंकि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है? और वो कहते हैं ना कि ऊंचा ऊंचा सब चले नीचा चले न कोई, और जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा हो। तो भक्त अत्यंत विनम्र होता है
तो उसमें नम्रता, कोमलता, भगवान के विधान में प्रसन्नता, ये सब विलक्षण बातें साधनावस्था में ही आ जाती है और सिद्धावस्था में वो बातें विशेषता से आ जाती हैं। जैसे भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं होता है। इसी कारण से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है। शांति, स्वाधीनता, इनका रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है, परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है, यानी वो नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है। जैसे परिभाषा दी है किसी कवि ने, उन्होंने दिया है बालवदम में कि क्षणे क्षणे नवताम प्रेति देव रूपस्य रमणीताय। ये क्षण क्षण ये नवीनता को नहीं प्राप्त होता, क्षण क्षण ये वृद्धि को, प्रेम और बढ़ता जाता। तो ये नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है, मिटता नहीं है, पूरा होता नहीं है। ऐसे रस की, ऐसे प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है। भगवान की इस भूख की पूर्ति होता है, जिसे भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें एक बात और समझने की है कि कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा यानी स्थिति होती है, लेकिन भक्त की अपनी कोई स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती है। भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है, भगवान पर ही निर्भर रहता है, भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है। तत्व के तो उसको अपने उद्धार की चिंता नहीं होती है, हमारा क्या होगा, इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता। तो ऐसे भगवान निष्ठ भक्त का सार भार, सारी देखभाल भगवान पर ही है। इसी के लिए भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम हम, मैं उसका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूँ। तो अब इस तरह से ये अध्याय पूरा हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठोध्याय। तो ओम तत् इन भगवान नामों के उच्चारण ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग नामक ये छठा अध्याय पूर्ण हुआ। आत्म संयम यानी मन का संयमन करने से ध्यान योगी को योग का अनुभव हो जाता है, इसलिए इस योग का अध्याय का नाम ही आत्म संयम योग रख दिया गया है। ये तेषाम पूर्ण हो गया। तो अब इसमें आप लोगों को जिसको जो पूछना कहना हो कहिए। अखिल महोदय आप इसमें कुछ कहिए, क्योंकि ये अध्याय आज हम लोगों का पूरा हो गया और आने वाले 2 दिनों तक मैं नहीं उपस्थित रह सकूंगी, क्योंकि मैं शहर से बाहर रहूंगी, तो कक्षा में मैं नहीं आऊंगी। गुंजन महोदया का पूरा उत्तरदायित्व तो चल ही रहा है, आप महोदया करवाइएगा। तो फिर महोदय आप बताइए। महोदय कल बस एक श्लोक के लिए आप जुड़ जाएंगे। कल जी। कल जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ शादी के सारे कार्यक्रम हो गए। हाँ तो महोदय। दूर जाना है, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ में हम महिलाओं के बीच में तो लगेगा कि प्रदर्शन कर रही हूँ। कल वसंत पंचमी है। मैं सब सरस्वती जी को आज ही चढ़ा के जाऊंगी, कल रहेंगे। हाँ महोदय। तो अगर कुछ पूछना होगा तो क्या श्लोक का अनुगायन करना रहेगा, उच्चारण? हाँ महोदय, शुरू करा दीजिएगा कल। अच्छा, कल क्या है? अच्छा, शनिवार। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे। बोलिए। अखिल महोदय। हाँ महोदय, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। आप जो उसका भाव का अध्ययन करती हैं, उससे चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती है और एक मन में उस चीज़ का प्रसंग बन जाता है, समय तक टिकता है। एक उदाहरण मुझे यहाँ पर स्पष्ट हो, जो आपने तुलनात्मक रूप से ज्ञान योगी, कर्म योगी और रामकृष्ण परमहंस अपने पर ये बताते हैं, उदाहरण को देते हैं कि स्वाभाविक रूप से देखने में आता है, एक नर का बच्चा होता है, माँ को पकड़े रहता है, बाकी जाती है उनको खुद ही पकड़े रहता है, और दूसरी ओर एक बिल्ली का बच्चा होता है, उसकी तो आँख भी नहीं खुली होती है, कुछ कर भी नहीं सकता है। बिल्ली के बच्चे को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं कि उसकी माँ उसको राख में रखती है, कभी लकड़ी पर रखती है, कभी म्याऊ म्याऊ करके काटता
स्वयं घर के बच्चे की अपेक्षा वो कहते हैं कि उनका बच्चा श्रेष्ठ है। उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति के दो बालक हैं, दो बच्चे हैं। बड़ा बच्चा पिता का हाथ पकड़कर चलता है, किनारे की मेड़ पर चलते चलते अचानक उसका हाथ जाता है, वो पिता का हाथ छोड़ देता है और गिर जाता है, उसको गिरने की संभावना। छोटा बच्चा है जो चल भी नहीं सकता है, उसको पिता अपनी गोद में लेकर चलता है, तो ना उसने कुछ काम पकड़ रखा है, ना उसे की संभावना ही। इस तरह से दो उदाहरण दे करके श्री रामकृष्ण ने दिल्ली के बच्चा और पर किसी ने कथा सुनाई थी कि शयन कर रहे हैं भगवान विष्णु, तो अचानक उठ करके बहुत तेजी से कहीं जाने लगे। इतनी तेजी से गए थे वैसे ही फिर वापस भी आ गए तुरंत के बाद। उन्होंने पूछा आप क्यों गए और क्यों वापस आए? कहा कि मेरे भक्त है, वो जा रहा था, वो समझ नहीं पाया, गोपियों ने कपड़े धुल करके सूखने के लिए रखे हुए थे, वो उनके ऊपर से चलता चला, वो भी उसको मारने लगे थोड़े थे। मारते तब इसलिए मैं उसको बचाने गया था। वापस क्यों आ गए? तो फिर मैंने देखा कि उसने पत्थर उठा लिया था। तो ये भी एक अवस्था रहती है, यदि बहुत सारे प्रसंग हैं द्वारा समझा जा सकता है, द्वारा ईश्वर पर अपने सहज कर देते हैं। ये अवस्था हम जैसे लोगों पे इतनी आसानी से आएगी नहीं आएगी, ये एक संशय तो रहता ही है। कई सारे उदाहरण संतों ने दिए हुए हैं, कथा प्रसंगों में जरूर सुना होगा। क्या तरीका है वो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। अपना चित्त लगाकर श्रेष्ठ भी करते हैं, ये हमारा ध्यान रखें तो क्रमशः हम हो सकते हैं। बहुत बढ़िया महोदय, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बताया आपने। हम छोटे थे तो हमको याद है कि हमारी नानी लोरी सुनाती थी, तो था कि सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आशा एक राम जी की बुद्धि आशा छोड़ दे, सीताराम 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 कहिए। तो इस तरह के जो भजन है ये सारे भाव जगाने वाले हैं, और इसी भजन के साथ हम लोग भी चलते हैं। जय सिया राम और सर्वेभ्यः नमो नमः, पुनर्मिलामः शुभदिनम्। अरे गुंजन महोदया, शांति पाठं भवती करोतु। आं महोदया। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम। सर्वेभ्यो धन्यवाद, सर्वेभ्यो नमो नमः।